साल 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक के पन्नों में दर्ज हो गया है। संगम की रेती पर आयोजित हुए भव्य महाकुंभ ने इस साल आध्यात्मिक की नई परिभाषा लिखी। आस्था के इस सबसे बड़े समागम में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी लगाई। रिकॉर्ड तोड़ जन सैलाब और विश्व स्तरीय प्रबंधन ने प्रयागराज को आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। भक्ति और विश्वास के इस अद्भुत संगम ने पूरी दुनिया को भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा के दर्शन कराए हैं। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज के लिए वर्ष 2025 महत्वपूर्ण था। साल के शुरुआत में ही यहाँ भव्य धार्मिक मेले महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ में भारत के अलावा पूरी दुनिया से 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। इससे प्रयागराज आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित हो गया। प्रयागराज की तो अपनी पहचान है ही है, सदियों से, नए युगों से ही है, क्योंकि बहुत प्राचीन नगरी है ये। और संगम है, गंगा यमुना सरस्वती 12 माधव है ना, और लेटे हनुमान जी, माता आलोक शंकरी शक्तिपीठ भी यहाँ है। तो लेकिन जो पिछले वाला 2025 का जो कुंभ पर्व है वो अपने आप में एक अद्वितीय रहा। आज तक इतनी श्रद्धालु शायद ही कभी आए हों, है ना। अब हमारे संज्ञान में तो नहीं है कि इतने श्रद्धालु कभी आए होंगे। कई लोगों का मानना है कि वैश्विक मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचे के विकास ने शहर की पहचान मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, अगर 2025 कुंभ की उपयोगिता देखा जाए तो सबसे पहले तो प्रयागराज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और इतना ज्यादा बजट दे दिया कि प्रयागराज का बहुत सारा विकास हुआ है। सड़कें हुई हैं, कॉरिडोर बने हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा, प्रयागराज पर्यटन के नक्शे पर बहुत सशक्त हुआ है कि लोगों ने इसको वैश्विक स्तर पर, प्रयागराज के इस महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर बहुत प्रचारित और प्रसारित किया। पूरी दुनिया से लोग आए, पूरी दुनिया जैसे उमड़ पड़ी थी। कुछ लोगों के लिए इसमें सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास ही नहीं बल्कि शहर की विरासत के जीर्णोद्धार का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय से ये शहर सैलानियों का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो जिस समय महाकुंभ का आयोजन हुआ उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर इस शहर को एक विशेष पहचान मिली है और काशी और अयोध्या के साथ प्रयागराज खड़ा हो गया है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ है। 12 जो मंदिर हैं उनका कायाकल्प किया गया है। जो यहाँ पर परिक्रमा पहले चलती थी, पंचकोशी परिक्रमा, उसके लिए नए सिरे से प्रयास किया गया है। मंदिरों का एक कॉरिडोर बना दिया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन से आजीविका के नए अवसर पैदा हुए। धार्मिक मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने से पर्यटन पर आधारित कई छोटे छोटे व्यवसायों को मजबूती मिली। इस तरह से आर्थिक पक्ष की अगर बात करें तो तमाम रोजगार उस समय सृजित हुए नए, जो कि आज भी चल रहे हैं। कई सारे अगर आप नोटिस करेंगे बनारस या फिर बनारस से इलाहाबाद रूट पे, तो लगभग कई 100 नए रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब ओपन हुए, खुले, जो कि लगभग कमोबेश युवा ही खोलते हैं और ओपन किए, चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि महाकुंभ 2025 समाप्त होने के बाद भी इसका स्थायी प्रभाव बना हुआ है। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। लोगों का दृढ़ विश्वास है कि बेहतर बुनियादी ढांचे, स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर और नए वैश्विक पहचान ने प्रयागराज को प्रमुख आध्यात्मिक जगह बना दी है।